रेगिस्तान में सूसू करते वक्त एक आदमी की नजर दूर जमीन पर चमकती चीज पर पड़ी। जैसे ही पास वो गया और रेत हटाई तो सामने था एक विशाल सोने जैसा टुकड़ा। उसने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया। दोनों उस सोने को देखकर हैरान हो गए। सच झूठ का पता लगाने के लिए दोस्त ने लाइटर से उसे तपाया। आधा घंटा आग पर रखने के बाद भी कोई असर नहीं, यानी ये प्योर गोल्ड था। फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी, पर कई घंटे बाद भी उसका अंत नहीं मिला। खींचने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने रस्सी बांधी और गाड़ी से खींचा, लेकिन रस्सी टूट गई। आखिरकार वो फिर से खुदाई में जुट गए, लेकिन सूरज ढलने लगा और जंगली कुत्तों का डर बढ़ने लगा। रात के लिए लकड़ियां जमा की, आग जलाई और बचे हुए खाने के साथ बिताई पहली रात। उन्होंने एक प्लान बनाया कि अब उन्हें अलग अलग काम करना होगा। एक आदमी नजदीकी शहर जाकर मदद लाएगा और तब तक दूसरा यहीं रुककर इस गोल्डन की रखवाली करेगा। एक साथी शहर की तरफ चला गया और एक साथी गोल्ड की रखवाली करने लगा। वो लकड़ी इकट्ठा करने आगे बढ़ा, तभी उसे एक प्लेन का टूटा फूटा प्लेन का मलबा पड़ा मिला। थोड़ा निरीक्षण किया तो लगा ये एकदम परफेक्ट शेल्टर बन सकता है, लेकिन वहां से सोने का टीला दिखाई नहीं देता था, जिससे वो परेशान हो गया। उसे गोल्ड एक पल को भी नजर से ओझल मंजूर नहीं था, तो उसने पूरा प्लेन खोल दिया, उसके पार्ट्स लेकर वापस गोल्ड के टीले के पास आया और एक नया ठिकाना बना लिया। अब गोल्डन माउंटेन उसकी आंखों के सामने थी, तो वो थोड़ा रिलैक्स कर पाया। अभी तक उसका साथी शहर से वापस नहीं आया था, लेकिन तभी उसके दोस्त का कॉल आया। उसने बताया कि गाड़ी का इंजन ज्यादा गर्म हो गया है, अभी गाड़ी रिपेयर में है और उसे एक दिन और लग जाएगा लौटने में। निक ने उसे बताया कि उसने एक टुकड़ा तोड़ लिया है और बेहतर होगा कि अब काम यहीं रोककर वो लौट आए, क्योंकि एक टुकड़ा ही करोड़ों का है। मगर दोस्त मानने को तैयार नहीं था, उसे पूरी माउंटेन चाहिए थी। उसने निक से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं जल्द ही मदद लेकर आता हूँ। अब निक के पास कोई चारा नहीं था, वो मान गया, लेकिन उसी रात जंगली कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। निक ने जलती मशाल लेकर उनका सामना किया। वो पूरी रात चौकस रहा, क्योंकि जरा सी चूक होती तो जान नहीं बचती। जंगली कुत्ते थक हार कर चले गए और निक को लगा अब वो सो पाएगा, मगर कई दिनों की धूप में उसकी स्किन जल चुकी थी। स्किन के दर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब मगर खाने का सामान भी खत्म हो गया था, बच गई थी सिर्फ थोड़ी सी पानी की बोतल।